हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू रोजाना मार्केट अपडेट। आज की वीडियो में हम ऐसे आईपीओ का एनालिसिस करने वाले हैं जिसकी जर्नी की शुरुआत लिटरली यूट्यूब से हुई थी। अलक पांडे ने 2016 में यूट्यूब चैनल की शुरुआत की थी सिर्फ फिजिक्स पढ़ाने के लिए, और आज वो 31,500 करोड़ की वैल्यूएशन पर आईपीओ ला रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस वीडियो के एंड तक आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे और उस बेसिस पे आप अपना फैसला ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स वाला की कंप्लीट स्टोरी, आईपीओ के सभी डिटेल्स, फाइनेंशियल एनालिसिस, कंपटीशन एनालिसिस, रिस्क और फाइनल वर्डिक्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए कंपनी इंट्रोडक्शन और बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, फिजिक्स वाला की कहानी बहुत ही इंस्पिरेशनल है। 2016 में अलक पांडे ने उनका यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था जहाँ पे वो सिर्फ फिजिक्स पढ़ाते थे। आज उनके यूट्यूब चैनल पर 119 मिलियन फॉलोवर्स है। तो दोस्तों, आपका सवाल होगा कि वो इससे पैसे कैसे कमाते हैं। यहीं आता है फ्रीमियम मॉडल। यूट्यूब पे कंटेंट तो फ्री है, लेकिन अगर कोई डिटेल कोर्स चाहता है, लाइव क्लासेस चाहता है, डाउट क्लियरिंग सेशन, तो वो पेड रहता है। इनकी पेड क्लासेस की वैल्यू है 1,000 रुपये से 3,000 रुपये तक, जबकि अनअकैडमी, वेदांतु सब 50,000 से 1 लाख चार्ज करते हैं। फिजिक्स वाला का ऑफलाइन मॉडल भी है जहाँ पे उनके ऑफलाइन सेंटर्स है। अभी टोटल 198 सेंटर्स चल रहे हैं 109 सिटीज़ में। तो बेसिकली फिजिक्स वाला का मॉडल ये है, यूट्यूब पे फ्री कंटेंट, ऑनलाइन कोर्सेस जो अफोर्डेबल है, ऑफलाइन सेंटर्स जहाँ फेस टू फेस टीचिंग होती है। यह हाइब्रिड मॉडल है, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन। चलिए आईपीओ ओवरव्यू और टाइमलाइन के बारे में डिस्कस करते हैं। आईपीओ 11 नवंबर से 13 नवंबर तक ओपन रहेगा। आईपीओ का प्राइस बैंड 103 से 109 रुपये पर शेयर रखा गया है। आईपीओ का इशू साइज 3,480 करोड़ है, जिसमें से फ्रेश इशू 3,100 करोड़ और ऑफर फॉर सेल 380 करोड़ है। लॉट साइज 137 शेयर्स है। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 14 नवंबर है और लिस्टिंग डेट 18 नवंबर है। आज की बात करें तो लेटेस्ट जीएमपी 5 से 7 रुपये पर शेयर चल रहा है, जो कि 4.5 से 6.4% का गेन है। अब दोस्तों, ये स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से पता चलेगा कि फिजिक्स वाला एक्चुअली एक अच्छी कंपनी है या सिर्फ हाइप है। फाइनेंशियल ईयर 23 में कंपनी का रेवेन्यू था 794 करोड़ और लॉस था 84 करोड़। तो प्रॉफिटेबल नहीं थी कंपनी, लेकिन लॉसेस कम थे। फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपनी का रेवेन्यू रहा है 1941 करोड़, एक जंप रहा है 144%, लेकिन लॉसेस भी 1,131 करोड़ रहे हैं। इसका ये मतलब रहा है कि रेवेन्यू तो बढ़ गया, लेकिन लॉसेस उससे भी ज़्यादा बढ़ गए। ये एक अकाउंटिंग थिंग है। उस साल उन्होंने सीसीपीएस, जो कि कन्वर्टेबल कंपलसरी रिडीमेबल प्रेफर्ड स्टॉक, को अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया था। इससे एक वन टाइम चार्ज लगा है, जो कि 817 करोड़ का था। तो एक्चुअली ऑपरेटिंग लॉसेस कम थे, लेकिन ये चार्ज से लॉसेस बहुत बढ़ गए। फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी का रेवेन्यू 2,887 करोड़ था, जो कि 49% ग्रोथ है, लेकिन लॉसेस 243 करोड़ रहे हैं। इसका ये मतलब है कि लॉसेस 78% से कम हो गए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इबिट्टा, बेसिकली ये बताता है कि कंपनी अपने कोर बिजनेस से पैसा बना रही है। फाइनेंशियल ईयर 23 में कंपनी का इबिट्टा 0.79 करोड़ था, जो कि लगभग ब्रेक इवन पे था। फाइनेंशियल ईयर 24 में नेगेटिव 829 करोड़, जो कि लॉस में थी कंपनी। फाइनेंशियल ईयर 25 में इबिट्टा 193 करोड़ पॉजिटिव में रहा है और इबिट्टा मार्जिन 6.7% रहा है। दोस्तों, फिजिक्स वाला एकमात्र ऐसा यूनिकॉर्न है जो इबिट्टा पॉजिटिव में है। अनअकैडमी लॉस में है, वेदांतु लॉस में है, बायजूस बैंकरप्सी के करीब है, लेकिन फिजिक्स वाला प्रॉफिटेबल है। चलिए मार्केट एनालिसिस और कंपटीशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इंडिया में एडटेक मार्केट की साइज 2024 में 7.5 बिलियन थी और 2030 तक के प्रोजेक्शन है 25 से 30 बिलियन होने की। तो CAGR 25 से 30% पर ईयर की ग्रोथ है ये सेक्टर में। ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इंडिया में 278 मिलियन स्टूडेंट्स है। चलिए कंपेयर करते हैं। फिजिक्स वाला के वैल्यूएशन 3.7 बिलियन है अभी, और जिसका इबिट्टा पॉजिटिव है। कंपनी का मॉडल फ्रीमियम प्लस हाइब्रिड है, जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन, जो हमने पहले की स्लाइड में डिस्कस किया है। अन अकेडमी का वैल्यूएशन 3.4 बिलियन है। अभी लॉस मेकिंग कंपनी है ये, और कंपनी का मॉडल सब्सक्रिप्शन बेस है। वेदांतु का वैल्यूएशन अभी कम है, स्टेटस भी लॉस मेकिंग है कंपनी का, मॉडल लाइव ट्यूटोरियल है सिर्फ। बायजूस का वैल्यूएशन 5.1 बिलियन है, लेकिन अभी इंसॉल्वेंसी के करीब है कंपनी, और कंपनी का मॉडल फ्रीमियम प्लस एक्सपेंसिव भी है। आकाश, इसका ट्रेडिशनल प्लस डिजिटल हाइब्रिड मॉडल है। अभी स्टेबल है, बट ट्रेडिशनल कोचिंग और ऑनलाइन पे फोकस करती है कंपनी। तो दोस्तों, कंपटीशन तो है, लेकिन फिजिक्स वाला की पोजीशनिंग अलग है, और अगर एग्जीक्यूशन सही तरीके से हुआ तो बहुत ही डोमिनेंट पोजीशन पे बन सकता है फिजिक्स वाला। चलिए रिस्क और चैलेंजेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे बड़ा रिस्क अभी इंटेंस कंपटीशन है। अन अकेडमी और वेदांतु दोनों ही एग्रेसिव है, अभी बर्न कर रही है, लेकिन अगर फंडिंग मिल जाए तो फिर से एग्रेसिव हो सकती है। और ट्रेडिशनल कोचिंग सेंटर्स जैसे कि एलन, आकाश, इनके पास पहले से ही स्टूडेंट सेंटर्स, रेपुटेशन सब है।
तो प्राइसिंग प्रेशर होगा और कस्टमर रिटेंशन भी एक चैलेंज रहेगा। सेकंड रिस्क है कैपिटल इंटेंसिव एक्सपेंशन। फिजिक्स वाला ने 500 सेंटर्स खोलने का टारगेट रखा है नेक्स्ट 3 इयर्स में। हर न्यू सेंटर ओपन करने में खर्चा आता है, जैसे कि रेंट, फिट आउट, स्टाफ ट्रेनिंग, मार्केटिंग। सो लगभग 1000 करोड़ लगेगा सेंटर एक्सपेंशन में। अगर ये इफेक्टिव एग्जीक्यूशन नहीं हुआ तो लॉसेज में आ सकती है कंपनी। और थर्ड रिस्क है कंपनी के लिए, अभी भी कंपनी लॉस मेकिंग एट नेट लेवल पे है। इबिट्टा पॉजिटिव है लेकिन नेट प्रॉफिट अभी भी 243 करोड़ लॉस है। मतलब डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, टैक्सेस सबके बाद कंपनी लॉस बना रही है। अगर रेवेन्यू ग्रोथ स्लो रहा तो कॉस्ट और बढ़ेगी और लॉसेस भी हो सकते हैं। और फोर्थ रिस्क है फाउंडर डिपेंडेंसी। फिजिक्स वाला की पूरी कंपनी अलग पांडे के चारों ओर है। उनका यूट्यूब चैनल, उनकी पर्सनालिटी, उनका ब्रांडिंग। अगर वो कुछ भी गलत कदम उठाते हैं, स्कैंडल होता है या कोई भी इशू आता है तो पूरी कंपनी को नुकसान होगा। और लास्ट रिस्क है, अभी एडटेक सेक्टर एक चैलेंज फेस कर रहा है। पोस्ट पैंडेमिक लोग फिर से ऑफलाइन प्रेफर कर रहे हैं, फंडिंग विंटर चल रहा है, तो रिस्क तो बहुत है। अगर सब कुछ सही रहा तो फिजिक्स वाला बहुत बड़ा नाम बन सकता है, लेकिन अगर एग्जीक्यूशन फेल हुआ या कंपटीशन बढ़ा तो शेयर प्राइस भी गिर सकता है। चलिए डिस्कस कर लेते हैं कंपनी फंड का यूज कहाँ करने वाली है। कंपनी के पास आईपीओ के थ्रू 3100 करोड़ आने वाले हैं, जिसमें से एक्विजिशन और जनरल कॉर्पोरेट में 35% जाएगा, मार्केटिंग में 23% कंपनी स्पेंड करने वाली है, लीज पेमेंट में 19%, न्यू सेंटर्स फिट आउट में 15%, सर्वर और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पेमेंट्स में 6% और सब्सिडरी इन्वेस्टमेंट्स में 2%। चलिए अब फाइनल वर्डिक्ट देख लेते हैं। बट दोस्तों, ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से सलाह करें। तो दोस्तों, अप्लाई करना चाहिए या वेट करना चाहिए? तो बेसिकली मैं 3 कैटेगरीज में बांटता हूँ। फर्स्ट कैटेगरी रहेगी एग्रेसिव इन्वेस्टर्स, जिसको लगता है कि फिजिक्स वाला लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा हो सकता है और जो इक्विटी रिस्क ले सकते हैं, वो ज़रूर अप्लाई करें और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें, कम से कम 3 साल। सेकेंड आते हैं मॉडरेट इन्वेस्टर्स, जो कुछ रिस्क ले सकते हैं लेकिन पूरा अलॉटमेंट नहीं चाहते, तो वो भी अप्लाई करें। लिस्टिंग पे 30 से 40% अपना अलोकेशन बेच सकते हैं। और थर्ड, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स, जो सिर्फ गारंटेड रिटर्न चाहते हैं, वो बिल्कुल भी अप्लाई मत करें। वो लिस्टिंग के बाद 2-3 महीने स्टॉक को देख सकते हैं और फिर डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें शेयर खरीदना है कि नहीं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें अपने इन्वेस्टर फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करना ना भूलें रोज़ाना मार्केट अपडेट को, जहां हम हर रोज़ मार्केट एनालिसिस और आईपीओ के बारे में डिस्कशन करते हैं।